एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था, जो हमेशा सपनों में एक जादुई दुनिया देखता था। उस दुनिया में बोलने वाले जानवर थे, आसमान में उड़ते महल थे और नदियां सुनहरी रोशनी में बहती थीं। हर सुबह जब वह उठता, सब गायब हो जाता। एक दिन वह जंगल के पास खेल रहा था। तभी उसे मिट्टी में एक चमकदार छोटी सी चाबी मिली। जैसे ही उसने चाबी उठाई, अचानक आसमान में बिजली चमकी और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर आरव दंग रह गया। पेड़ों से संगीत निकल रहा था, तितलियां बातें कर रही थीं और हवा में खुशबू तैर रही थी। तभी उसके सामने एक नन्ही सी परी आई, जिसके पंख नीले और आंखें तारों जैसी चमकदार थीं। परी ने कहा, मेरा नाम तारा है। तुम चुने हुए हो, जिसने जादुई चाबी पाई है। अब तुम्हें हमारी दुनिया को अंधकार से बचाना होगा। आरव घबरा गया, बोला, मैं तो बस एक बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तारा मुस्कुराई, हर सच्चे दिल में एक जादू होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। तारा ने अपने हाथ से एक सुनहरी छड़ी निकाली और आरव को दी। जैसे ही आरव ने छड़ी पकड़ी, उसके शरीर में एक गर्म रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया जैसे उसमें कोई ताकत जाग गई हो। तारा ने बताया कि अंधकार का राजा झारवॉक्स उनकी दुनिया की सारी रोशनी निगलना चाहता है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी अंधेरे में डूब जाएगी। आरव ने निश्चय किया कि वह झारवॉक्स को रोकेगा। दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे पहुंचे गुनगुन पहाड़ी, जहां पहाड़ गाने गाते थे और हवा में घंटियों की आवाज गूंजती थी। वहां एक बूढ़ा दानव मिला, जिसका नाम बॉम्बो था। वह धरती का रक्षक था। उसने कहा, झारवॉक्स ने मेरी आवाज छीन ली है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगा, जिसमें रोशनी की शक्ति है। आरव ने हामी भरी। वह और तारा एक अंधेरे गुफा में गए, जहां एक विशाल ड्रैगन सो रहा था। वहीं उसकी आवाज चुराए बैठा था। आरव ने तारा के सिखाए मंत्र से अपनी छड़ी उठाई और बोला, रोशनी मेरे साथ है। छड़ी से निकली चमक ने ड्रैगन को घेर लिया और वह एक उजली रोशनी में बदल गया। उसने कहा, धन्यवाद बालक, अब मैं मुक्त हूं, और हवा में विलीन हो गया। बॉम्बो खुश होकर आरव को एक नीला पत्थर दे गया। फिर वे समय की झील पहुंचे। उस झील में पानी नहीं, बल्कि समय बहता था। तारा ने कहा, यहां से हमें सुनहरी मछली चाहिए, जो झारवॉक्स को हराने में काम आएगी, लेकिन वह केवल सच्चे दिल वाले को दिखती है। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, मुझे बस इस दुनिया और अपनी दुनिया की रोशनी बचानी है। तभी पानी से एक सुनहरी चमक उठी और एक मछली सामने आई। बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है, यह लो मेरी सुनहरी पंख। जब अंधकार तुम पर हावी हो, इसे चमका देना। अब आरव और तारा पहुंच गए। अंधकार के महल में वहां ठंड और सन्नाटा था। झारवॉक्स एक काले सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तो ये है वो बच्चा जो मुझे हराना चाहता है। आरव बोला, मैं तुम्हें हराने नहीं आया, मैं तुम्हें रोशनी दिखाने आया हूं। झारवॉक्स हंसा और अपनी छड़ी से चारों ओर अंधेरा फैला दिया। तारा चिल्लाई, आरव, अब वह पंख चमकाओ। आरव ने सुनहरी पंख उठाया और बोला, रोशनी कभी नहीं मरती। पंख से इतनी तेज चमक निकली कि पूरा महल रोशनी में नहा गया। झारवॉक्स की छड़ी टूट गई और वह खुद एक किरण में बदलकर गायब हो गया। पूरा जादुई राज्य फिर से जगमगा उठा। पक्षी गाने लगे, तारे आसमान में नाचने लगे। तारा मुस्कुराई, आरव, तुमने दोनों दुनियाओं को बचा लिया, अब तुम्हें अपने घर लौटना होगा। आरव उदास था, पर तारा ने कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस इस चाबी को पकड़ लेना, हम मिलेंगे। आरव ने आंखें बंद की और जब खोली तो वह अपने गांव में था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो चमकदार चाबी थी और आसमान में हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे तारा मुस्कुराकर कह रही हो, रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन से आरव ने सीखा कि असली जादू छड़ी या मंत्रों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, हिम्मत और अच्छाई में होता है। और हर दिन वह अपने गांव को थोड़ी और रोशनी से भरने लगा। उसकी यह जादुई यात्रा हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई, जो हर बच्चे को सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी दुनिया बदली जा सकती है।